नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, संसार के स्वामी नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, चराचर ब्रह्मांड के नायक हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब हम सभी जीवात्माएं हरि परमात्मा जी के दर्शन करते हैं, उनकी ब्रह्मवाणी सुनते हैं, तो साथ संगत जी हमको वो एनर्जी मिलती है जिस एनर्जी से हम एक खुशनुमा अपने को महसूस करते हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं कि हरि परमात्मा जी हमें दर्शन दे रहे हैं और अपनी ब्रह्मवाणी से हमें उत्तेजित कर रहे हैं कि हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है, तेरा रूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, तुझे क्या करना चाहिए और तू कर क्या रहा है। ये बोध हमें करा रहे हैं। तो देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का भी धर्म कर्म बनता है, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारा लक्ष्य अपनी खुद की पहचान करनी है, हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। देवी और महापुरुषों, संसार में इस ब्रह्मांड में माया से कोई नहीं बच पाया है। हरि परमात्मा जी का ही एक ऐसा दर है जो हमें अपनी दासी माया से हमें बचा सकते हैं। तो हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में समर्पण करके इनके वचनों पर चलने लगे। तो हम देखेंगे, सोचेंगे, महसूस करेंगे कि अब हरि परमात्मा जी ने हमें अपने चरणों में जगह दे दी है। परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं, तो होठ चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल का इतिहास कहता है, चीटी के पगने पर बाजे वो भी साहब सुनता है। अरे भाई, ये भी तो देखो श्रीमान जी, पति पत्नी नर्मदा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, इसे बेरी कहते हो, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है। एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई, पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। क्या पावर है, क्या परम शक्ति है, क्या सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे ऋषि मुनि तप तप कर शरीर को नष्ट कर लिए। उनका शरीर मिट्टी में मिलके मिट्टी हुआ, ऐसा इतिहास बताता है। कौन समझ सकता है? लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो यहाँ मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यही तो सनातन है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। इसी को सनातन कहते हैं। आप लोग हमको देखिए ना, हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है।
न कंठी माला है, न तिलक छापा है। इस चंदन का टीका जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। लगाने से थोड़ा माथा ठंडा हो जाता है, क्यों मानो? तो जब आपकी बहन बेटियां आपने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है, आपको हम ये नहीं कहते कि हम अंधेरा भगाएंगे, हम ये नहीं बोलते, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम प्रवचन नहीं करते हैं, हम यहाँ कोई मिशन नहीं हमारा, न कोई संघ है, न संस्था है, न पंथ है, न कोई संप्रदाय है। अगर आए हो तो समझो यहाँ मानवता है, भाईचारा है, अनेकता में एकता है, मानव मानव को गले लगाना है, मानव मानव से प्रेम करना है, जिससे आपको दर्शा दिए, आने वाले महापुरुषों को बता दिए, परमात्मा को मत खोजो, परमात्मा को कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है। खोजा उससे जाता है जो खो गया हो, गुम हो गया हो। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो कहीं गुम हो सकते हैं क्या? उनके गुम होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन खो गए हैं आप, खो गए हैं आप, खो गए हम। स्वयं की तलाश, स्वयं को तलाश करने के लिए आपको सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूं, स्पष्ट जाहिर कर दिया। ईश्वरांश जीव अविनाशी, आपने समझ लिया, सद्ज्ञान मिल गया, मैं परमात्मा का अंश हूं। तो जिस तरह से कोई कहे कि हम अंधकार को भगाते हैं, वो जाने, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक गांव में, आदिवासी गांव था, संध्या होने से पहले पूरा गांव भोजन बनाता था, ग्रहण करता था। जैसे सूर्य अस्त हुए पूरा गांव छबरिया, समझो, परात, थाली, बेला, कटोरा ले लेकर अपने घरों में से अंधेरा भर भर के लाते थे और सड़क पर पटकते थे। पूरा गांव यही काम करता था। सारी रात्रि छबरिया भर के, परात भर के, थाली बेला भर के अंधेरे को घरों में से और सड़क पर पटकते रहे। प्रभात होता था, सूर्य की किरण निकलती थी तो दिवस हो गया। उन लोगों को वहम था, भरम था कि हमने सारी रात मेहनत की है, अंधेरे को निकाल कर घर से बाहर डाला है, उसी का परिणाम है उजाला हो गया। उनको भरम लगा हुआ था। एक लड़की शादी होकर
उस गांव में पहुंची और ये नजारा रात भर चला। उसकी सास ने कहा कि बहू मम्मी थाली बेला कुछ भी लो, अंधेरे को निकाल के बाहर। तो बहू ने कहा माता श्री आज मैं थकी हुई हूं, आज मुझे सोने दो, कल से मैं करूंगी। सब देखती रही। सूर्य निकला, प्रभात हुआ। हम कभी अंधकार भगाते नहीं और ना बात करते। देखो कैसे प्रकाश होता है। वो लड़की मार्केट गई, बाजार गई, एक दीपक लाती है, तेल लाती है, कॉटन लाती है, रुई ला करके और रख लेती है। भोजन वगैरह बना, सबने खाया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, पूरा गांव बिल लग गया। अंधेरा फेंके, घरों में से निकाल कर फेंकने के लिए चलता रहा। घंटा 2 घंटा उस बहू ने देखा। फिर आंगन में किसी स्टूल पर दीपक रखा, माचिस रगड़ी, बाती में लगाई और प्रकाश हो गया। पूरा घर कहने लगा आज तो बहुत जल्दी उजाला हो गया, अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया। तो उस बहू ने कहा कि आप लोग क्या करते रहे आप जाने, आपके शबरिया बेला परात थाली से अंधेरा भरकर बाहर फेंकने से उजाला नहीं हुआ। कि देखो मैंने दीपक जलाया है, दीपक आ गया, उजाला हो गया, बाती में लो लगी, आग अग्नि जल रही है, तो अंधकार कहाँ, रात्रि है। जनहित मानव कल्याण की निस्वार्थ क्या जीवन हमारा नहीं था? हमें पता नहीं जवानी कहाँ गई, नौकरी कहाँ चली गई। आप लोगों को जानकारी है, कई करोड़ की संपत्ति हमारे नाम है, जमीन जायदाद जन्मभूमि पर कई करोड़ की। 24/5/2023 को टेस्ट बनाकर पूरी संपत्ति, चल संपत्ति सब टेस्ट को दान कर दी। क्या स्वार्थ है हमारा? क्या स्वार्थ है? इस पैसा के लिए हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते। मरना मंजूर है लेकिन ईमान को बेचना मंजूर, अपनी बात हम करते हैं। क्यों? अगर हम होते चल संपत्ति दान नहीं कर पाते। 24/5/2023 की बात है और तमाम निर्माण है, कुछ छोड़ा ही नहीं। हमने वहां अपने बैठने के लिए एक चारपाई की जगह भी नहीं छोड़ी है, केवल पेंशन छोड़ी है। हमारे खर्चे कुछ है नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद, आज के माहौल को देखने के बाद आपको लग नहीं रहा धन के लिए भारतीय संविधान को तोड़ा जाता है, धन के लिए शासन प्रशासन को धोखा दिया जाता है, धन के लिए। और आप ये भी जानते हैं त्रेता युग वैदिक काल का इतिहास कहता है, सोने की लंका बताते हैं।
एक लख पूत सवा लख नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनबा था, एक लख पूत सवा लख नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में भिन्न भिन्न स्थानों से किराया भाड़ा खर्च करते हुए, महंगाई का जमाना है, जब सत्य के साथ में आए हैं, तो अब आपको बेला छबरिया थाली परात से अंधकार भर के फेंकने की जरूरत नहीं। आपके हृदय में ही सत्य का दीपक प्रज्वलित किया जाए। समझो, समझने का प्रयास करो। जिस तरह से आप परिवार के लिए मर मिटने को तैयार हैं, मरते मिटते हैं परिवार के लिए, तो थोड़ा भाव समाज के लिए भी बनाए। हम तो गिरे हुए थे, हरि परमात्मा ने हमें उठा लिया। जिनको जरूरत है उन्हें उठाने का प्रयास करना चाहिए। जमाने में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गिराने वालों की कमी नहीं है। आप समझ सकते हैं, इस सरकारी विभाग में रहकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहकर, पुलिस में रहकर, अदालत में रहकर सारी गतिविधियां, तमाम सरकारी कार्य को भली भांति ईमानदारी निष्ठा से अंजाम देते हुए सब देखा हुआ है। अगर पत्रकार महोदय, ब्यूरो चीफ महोदय, हम पीछे सुन रहे थे, आपका नाम लिया जा रहा था, अगर हम होते तो 26 साल में अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। देने वालों की कमी नहीं, लेकिन परमात्मा के संदेश को हम विस्मृत नहीं कर सकते। हम मानवता को लूट नहीं सकते, मानवता को धोखा नहीं दे सकते। शरीर की मौत है, अभी आ जाए, अब हमारी कोई तमन्ना भी नहीं है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर। ये सुनो, आए हैं आप लोग, एक एक शब्द को सुनो, मन मस्तिष्क में रखो, कर्म में डालो, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। पल्ला झाड़ गए तो श्रीमान जी किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ दोबारा आने की चेष्टा मत करना। दुनिया में इतने मिशन संस्था पंथ हैं, कहीं जाओ, मंदिर बनवाओ, गुरुद्वारे बनवाओ, पूजा घर बनवाओ, राम जी की पूजा करो, सीता जी लक्ष्मण जी की पूजा करो, हनुमंत लाल की पूजा करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु, राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली की पूजा करो, देवी की पूजा करो, काल भैरव की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो। आप स्वतंत्र हैं, आप तनिक समझे। 22 जनवरी
2024 को आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर में राम जी प्राण प्रतिष्ठा दिवस याद है। पूरा देश राममय हो गया। आज भी राममय है। जो राममय है वो तरण तारण करा सकता है, और जो दिखावटी है उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपके प्रांत के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। काशी विश्वनाथ ने भी कमी नहीं छोड़ी, अयोध्या में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सनातन की लहर को ऐसे ध्वज के रूप में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को बुलाकर आज के दौर में देखो समझो। एक है तपोबल, और तपोबल से ही राजयोग प्राप्त होता है। कब ऐसे ही मिल जाए ये संभव नहीं होता। राजयोग तपोबल से मिलता है। ये दुनिया के धनवान बनना, पदवान बनना, यहां भी तपोबल होता है। कोई लखपति है, कोई करोड़पति अरबपति है, सुनते हैं। लेकिन फकीर, ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा की शरण में होता है, उसके लिए संसार एक सा होता है। तोता खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। ब्यूरो चीफ महोदय स्मरण है। क्यों? यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं होता है। ये तमाम जिस तादाद में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपकी बहन बेटियां बैठे, इनसे शपथ लो, आपको किसी ने बुलाया है, क्यों आए? 26 वर्ष हमको दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हो गए। यहाँ कोई प्रचार प्रसार करने वाला तो है नहीं। सिंगल पर्सन आज तक एक नर नारी निकल के नहीं आया। जो आता है स्वार्थी होता है, बिना स्वार्थ के यहाँ कदम नहीं देता। लेकिन तनिक ये समझे कि जीवन आत्मिक कल्याण के लिए मिला है, बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। किसान खेत में गेहूं का बीज डालता है, जुताई करता है, खेत को साफ करता है, खरपतवार दूर करता है। जब गेहूं का बीज डालता है, निराई करता है, सिंचाई करता है, करता रहता है। समय आने पर जब गेहूं की फसल पक जाती है, साधारण बात नहीं है, पक जाती है, किसान फसल को काटता है, किसी संसाधन से गेहूं निकलवाता है, गल्ला बन घर ले जाता है, भूसा के ढेर लग जाते हैं। आप लोग जब आए हो इस मानव मंगल मेले सद्भावना समागम में, तो आत्म कल्याण की तरफ विचार करो। गेहूं के लिए किसान ने बीज डाला, भूसा तो वैसे ही मिल गया। आत्म कल्याण के लिए विचार करोगे, चलोगे तो
समस्याएं तो भूसा की तरह भाग ही जाएंगी, वोट टिकने वाली नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। आप ये भी देख रहे हो, गर्मी का मौसम है, लेकिन काम करना है। किसान कंजूसी नहीं करते हैं, किसान कंजूसी नहीं करते हैं। जनपद मैनपुरी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई है। हमसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अपना तन मन धन इन्होंने खर्च किया है। 4-5 वर्ष से इनका भागना दौड़ा होता रहा। जिन जिन प्रांतों में हम होते वहां पहुंचते रहे। इनकार कर दिया था, यार हमारा जाना संभव नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अब भी स्वास्थ्य खराब था कल से, फिर भी आना, आप लोगों की वजह से आना पड़ा। मना कर दिया, हमारा जाना संभव नहीं। हमारी मौजूदगी 1 वर्ष से ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश में थी। यही आयोजन चलते रहते थे वहां भी। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।